आइए देखते हैं इस सवाल को जहां पे हमें कहा गया है कि एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी है और उसमें है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन बाय दिस। तो भाई एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी है जिसमें चार्ज है बट वो चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब क्या है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? देखिए यूनिफॉर्म वाले केस में तो हम जानते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होती है, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है तो इसको हमें ठीक से देखना पड़ेगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम एक स्फीयर बना लेते हैं। ये स्फीयर है, मान लीजिए इसका रेडियस कितना है आर, तो इसका रेडियस पहले आर मान लिया मैंने, और इसके अंदर ये चार्ज डेंसिटी है, ये चार्ज डेंसिटी है। अब एक बात हम कह सकते हैं कि भाई अगर हम इसके बाहर की बात करें जहां पे चार्ज नहीं है, तो बाहर हम किसी भी पॉइंट पे अगर हम फील्ड निकालते हैं, बाहर देखिए हम किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं, तो पूरे चार्ज को सेंटर पे माना जा सकता है। और अगर पूरे चार्ज को सेंटर पे मान लेंगे तो बाहर की जो फील्ड होगी ई आउटसाइड, वो होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। और जितना हम दूर जाते जाएंगे ये फील्ड घटती जाएगी। तो बाहर अगर हम चेक करते हैं तो मैक्सिमम मैक्सिमम जो फील्ड है वो सरफेस पे ही आ रही है। तो एक बार अंदर देख लेते हैं, और अगर अंदर भी कहीं पे मैक्सिमम नहीं मिले तो हम सरफेस वाली फील्ड को मैक्सिमम बोल देंगे। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि केवल केवल बाहर देखा जाए तो मैक्सिमम फील्ड सरफेस पे ही है, क्योंकि जितना सरफेस से दूर जाएंगे फील्ड घटेगी ही। अब मैं देखना चाहता हूं सेंटर से आर डिस्टेंस पे क्या फील्ड है। तो मैंने सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली है, और इस गॉसियन सरफेस पे सिंपली मैं फील्ड को ई मान लेता हूं। मैंने मान लिया वहां पे फील्ड की वैल्यू ई है, कितनी दूरी पे? सेंटर से आर दूरी पर। और अगर मैं इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालूं, तो वो फ्लक्स जो आएगा वो आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये बहुत सिंपल सा स्टेप है, आपने कई बार परफॉर्म किया होगा, इसलिए मैं इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा। वही ई का मैग्नीट्यूड हर जगह कांस्टेंट होगा और ई हमेशा एरिया के पैरेलल होगा, इसलिए हम कह सकते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? फ्लक्स। एंड दिस फ्लक्स इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके जी, चलिए अब एक काम और करते हैं, फिर से देखिए आगे बढ़ते हैं। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज 1/एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज कैसे निकालें? तो इस रीजन में हम कैसे निकालें कि कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है? ये बड़ा सिंपल है। हम इसके अंदर भी एक शेल ले लेते हैं, एक एलिमेंट्री शेल ले लेते हैं, और उसकी रेडियस को अगर मैं स्मॉल आर ही मानूं, तो वहां पे चार्ज डेंसिटी हो जाएगी रो नॉट 1 - r/कैपिटल आर। उसका जो शेल का स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम क्या होता है जी? वो होता है 4 पाई r² dr। और क्योंकि मुझे स्मॉल आर रेडियस में ही टोटल चार्ज चाहिए, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं 0 से स्मॉल आर। अब देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है। देखिए 4 पाई और 4 पाई तो कैंसिल हो गया, तो जाने देते हैं। तो E इंटू आर स्क्वायर हमारे पास आ गया रो नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए क्या मिलता है, और मिल रहा है हमें r²dr। एक तो हमें मिल रहा है r²dr जो इंटीग्रेट होने के बाद मिल जाएगा r³/3, और एक हमें मिल रहा है r³ dr जो बन जाएगा r⁴/4 और कैपिटल आर। और अपर लिमिट स्मॉल आ रही है, लोअर लिमिट 0 है, तो यही हमारा एक्सप्रेशन बन गया। और देखिए यहां से हम एक बड़ी काम की बात कर सकते हैं, आर स्क्वायर को पूरी इक्वेशन में से काट सकते हैं, तो हमारे पास ये बचेगा। तो हमें एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ रहा है, कॉन्सेप्ट यहां पे हम गॉस लॉ का ही यूज कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है हमारे पास, देखिए रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट r/3 माइनस r/4r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ रही है रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट r/3 माइनस r²/4r। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ओके, अब देखिए हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां है। केवल बाहर देखिए तो मैक्सिमम फील्ड जो आ रही है वो सरफेस पे आ रही है।
अंदर कहाँ पे मैक्स, अगर अंदर भी फील्ड सरफेस पे मैक्सिमम है तो हम वही सरफेस से मान लेंगे। तो मैक्सिमम देखने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, डीई इनसाइड बाई डी आर निकालें और उसको जीरो कर दें, तो ये आ जाएगा रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड देन यहां पे आ जाएगा 1/3 माइनस यहां पे आएगा 2r/4r, दैट इज r/2r। और इसको अगर जीरो कर दिया आपने तो आपको दिख रहा होगा स्मॉल r इक्वल्स टू 2r/3। ये वो पॉइंट है, ये वो जगह है जहां पे फील्ड मैक्सिमम है। ओके, यहां पे फील्ड मैक्सिमम है। तो हम समझ गए कि फील्ड सरफेस पे मैक्सिमम नहीं है, सरफेस के अंदर एक पॉइंट है जो सेंटर से 2r/3 दूरी पर है, यहां पे फील्ड मैक्सिमम है। और अगर वो आपको मैक्सिमम फील्ड निकालनी है, ई मैक्स आपको अगर निकालना है, तो एक काम करना पड़ेगा, अंदर वाले फॉर्मूले में ही आर की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आर की वैल्यू डालते हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2r/9, 2r/9 माइनस, यहाँ पे रखते हैं पहले आर स्क्वायर, तो कितना आएगा भाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बन जाएगा 4r² / 4, 9 और r, ये बन जाएगा। 4 कैंसिल हो गया यहाँ पे, एक r भी कैंसिल हो गया, सिंपली 2r/9 माइनस r/9, तो ये आ जाएगा रो नॉट r/9 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी मैक्सिमम फील्ड आ रही है इस केस में। ओके, तो देखिए आंसर इसका क्या है, तो इसका आंसर है रो r/9 एप्सिलॉन नॉट। ए इसका परफेक्ट आंसर हमें दिख रहा है। ओके, सो दैट वाज द आंसर, ए